जब हम लोगों को शारीरिक रूप से आ जाती है तो हम लोग इसमें घबराने लगते हैं कि हमको ये बीमारी है, हमें इस बाधा में परेशान है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो तकलीफ, जो परेशानी, जो दुख 84 में जीव को मिलता है, हम लोग कभी उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज इस मनुष्य शरीर में हम लोग हैं, अगर शरीर में कहीं कोई बीमारी हो गई, शरीर में कोई दर्द हो गया, तो हम आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई न कोई संगी साथी दोस्त मित्र यार डॉक्टर के पास ले जाकर के दवा करा देंगे। लेकिन जब हम आप 84 में पड़े रहते, या जब हम लोग 84 में पड़े थे, तो वहाँ भी अगर किसी पशु को दर्द हो जाता है, पैर टूट जाता है, तो कोई हॉस्पिटल में नहीं ले जाता। अब पशु के आँख से आंसू गिरते रहते हैं। अब अंदर में दर्द है लेकिन पशु कह नहीं सकता। देखिए, यही जीवात्मा मनुष्य शरीर से निकलने के बाद 84 में जाती है, वहाँ दुख ही दुख दिया जाता है। ये 84 लाख योनियाँ काल भगवान ने क्यों बनाया? हम सब लोग मनुष्य शरीर में आए हुए हैं। अगर इस शरीर में रह करके मनुष्य शरीर का असली काम नहीं किए तो इसकी सजा भोगने के लिए फिर 84 में डाला जाता है। इसलिए महापुरुष जब जब आते हैं तो महापुरुष चाहते हैं कि जीव मनुष्य शरीर का असली काम कर ले। अगर हम लोग ये सोचेंगे कि खाना कमाना, घर मकान बनाना, बेटी बेटा पैदा करना, यही मनुष्य शरीर का असली काम है, तो ये हम सब लोगों की भूल भरम अज्ञानता। जब तक गुरु महाराज नहीं मिले थे तब तक तो हम आप यही सोचते थे कि जीवन सुखी से ऐसे ही बिता लेंगे, घर मकान बना लेंगे, जमीन बना लेंगे और बेटी बेटे हो जाएंगे, आराम से सुख से जीवन बिताएंगे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चा पैदा करने का काम तो पशु भी कर देता है, पशु भी अपने बच्चे का पेट भर देता है, पक्षी भी कोई बच्चा पैदा कर लेती है तो वह भी अपने बच्चे को भोजन कराने के लिए कहीं न कहीं से व्यवस्था कर लेती है। मनुष्य शरीर का असली काम केवल हम आप यही दुनिया के काम धंधे को करते रह गए, तब तो हम आप झूठे जगत में फंस गए। मानव शरीर मिलने का उद्देश्य क्या था? मनुष्य शरीर का असली काम था भजन। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, वैसे महापुरुष इन बातों को किताबों में लिख भी दिए। देह धरे का यह फल भाई, भजिए नाम सब काम बिहाई। सब काम छोड़ करके ये शरीर हम लोगों को मिला है भजन के लिए। एक पशु चाहे कि हम भजन कर लें तो भजन करने का रास्ता पशु के अंदर नहीं, वह रास्ता केवल मनुष्य शरीर के अंदर होता है। इसीलिए जब जब महात्मा इस धरती पर आते हैं, महात्मा चारों तरफ घूम टहल करके लोगों के बीच में जा करके अपना संदेश सबको बताने का प्रयास करते हैं, ताकि लोग इस मानव शरीर को पाकर भजन कर ले, ये जीवन उनका सार्थक बन जाए। लेकिन हम आप अज्ञानता और भूल भरम में समय पर महापुरुषों की बात को नहीं मान पाते, क्योंकि मन के अंदर तमाम तरह की भावनाएं रहती। इसीलिए जब बार बार सत्संग में हम आप महापुरुषों के आते रहेंगे, बार बार उनसे मिलना जुलना होता रहेगा, तो धीरे धीरे दया दृष्टि मिलती रहेगी और धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। ये मन धीरे धीरे संसार की तरफ से हटने लगेगा। अगर सत्संग के वचन हम आप नहीं सुन पाए, महात्मा की बातों को नहीं मान पाए, जीवन धोखे में निकल जाता है। देखिए अपने गुरु महाराज इस धरती पर कितना परिश्रम करते रहे हम जीवों के लिए, और गुरु महाराज ये कहते रहे बच्चे आप भजन कर लो। गुरु महाराज बराबर जोर देते रहे, लेकिन हम आप परमार्थी प्रेमी भाई बहन भजन की तरफ जल्दी ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वहाँ मन साथ नहीं देता।
हम आप गुरु महाराज से फरियाद करते रहते हैं कि हमको सुख और आराम मिल जाए, हम अपना जीवन सुखी से बिता लें। लेकिन हम आप अगर महापुरुष की बात माने तब तो सुख आराम हम लोगों को मिल सकता है। एक बार स्वामी जी महाराज महाराष्ट्र की तरफ में जा रहे थे। कुछ प्रेमियों को पता लगा गुरु महाराज इस रास्ते से जा रहे। रोड से थोड़ी दूर प्रेमियों का गांव था। कम से कम 20-25 प्रेमी अब रोड पर आकर के खड़े हो गए स्वामी जी महाराज का दर्शन करने के लिए। जब गुरु महाराज आए, गुरु महाराज अपनी गाड़ी बिल्कुल रोक दिए। सब लोग दर्शन करने लगे बारी बारी से। सब लोग अपनी तकलीफ करने लगे। कोई कहता गुरु महाराज मेरे पास कोई बेटी बेटा और औलाद नहीं। गुरु महाराज बस इशारा हाथ से कर दिया करते। कोई कहता मालिक हम तो बड़े परेशानी में हैं, हमको इतने दिन से बीमारी लगी है, ये बीमारी हमारी ठीक नहीं हो पा रही, आप दया कर दीजिए। कोई कहता हम प्रेती बाधा से परेशान। अब कोई कह रहा गुरु महाराज दुकान में बरकत नहीं होती, खेती हमारी है उसमें हमको पूरा मुनाफा नहीं होता, हम हमेशा परेशान रहते हैं, गरीबी है। सब लोग अपना अपना रोना रोते रहे। स्वामी जी महाराज सबकी बातें सुन लिए। गुरु महाराज एक बात बोले, बच्चा आप सब लोगों की जितनी इच्छा है, जितनी तमन्ना है, हम आपकी सब तमन्ना पूरी कर देंगे। लेकिन आप मेरी एक बात अगर मान लो, अगर आप सब लोग भजन करने लग जाओ तो मैं आपकी सब इच्छा पूरी कर दूंगा, सब तकलीफ़ें दूर कर दूंगा। अब हम आप इन बातों को अगर समझ लेते, वैसे रामायण में भी इसका जिक्र किया गया था, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। जो भी दुख तकलीफ बीमारी परेशानी ये कर्मानुसार आया करती है, लेकिन अगर हम आप भजन करने लग जाएं तो निश्चित है कि तकलीफ़ें चली जाएंगी। भजन करने का मतलब अब हम आपको यही सोचते हैं कि भाई चलो कान में उंगली डाल के बैठे रहेंगे, भजन हो जाएगा। लेकिन महापुरुष इस बात को समझाते हैं, अब हम आप जो आदेश गुरु हमको आपको दें, अगर हम आप उसका पालन करें वही भजन में जोड़ा जाता है। एक बार स्वामी जी महाराज एक प्रेमी को फ़ोन पर कहे, बच्चा आप चले आओ, काफिले में चलना है, गाड़ी लेते आना। अब गाड़ी लेकर के आना, काफिले में चलना है। वो प्रेमी गुरु महाराज की बातों को सुन लिए, लेकिन देखिए मन है गुरु के बात में भी ये तर्क वितर्क करता है, अपनी बुद्धि लगाता है। अब वो प्रेमी क्या काम किए, स्वामी जी महाराज का काफिला निकलना था, गुरु महाराज कहीं जाने वाले थे, उन्होंने अपनी गाड़ी भेज दी ड्राइवर। जब गाड़ी आ गई, ड्राइवर आ गए, स्वामी जी महाराज को पता लगा, गुरु महाराज ने कहा उनको बुलाओ। तब प्रेमियों ने कहा गुरु महाराज वो नहीं आए, गाड़ी और ड्राइवर आ चुके हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा अच्छा बात कराओ। जब फ़ोन से बात हुई तो गुरु महाराज ने पूछा, बच्चा मैंने बुलाया था कि गाड़ी लेके आना, तो आए क्यों नहीं? कहने लगे हुजूर काफिले में चलने में वहाँ बड़ी तकलीफ होती है, अब वहाँ बड़ा खाने पीने सोने बैठने के लिए दिक्कत महसूस होती, इसीलिए हमने सोचा कि गाड़ी और ड्राइवर इसकी ज़रूरत है, तो मैंने गाड़ी भेज दी, ड्राइवर भेज दिया है। हुजूर हम इसलिए नहीं आए हैं कि हम घर पे रहेंगे तो नियम से सुमिरन ध्यान और भजन कर लेंगे, काफिले में चलने पर ध्यान भजन करने में कभी नागा हो जाता है, कभी छूट जाता है और कभी समय से हम कर नहीं पाते, हर तरह की परेशानी वहाँ रहती है। यहाँ तो हम आराम से खा पी करके सुमिरन ध्यान भजन कर लेंगे। देखिए उस समय गुरु महाराज साफ शब्दों में ये बात कहे, करे बच्चा भजन तो मेरी अंटी में है, जब तक मैं नहीं चाहूँगा भजन नहीं हो पाएगा। गुरु महाराज ने कहा जो कहा जाए अगर वो करोगे तो वही भजन है। अब हम आप इस बात को अगर समझ लेते, जो आदेश गुरु दें उनके आदेश का अगर हम आप पालन करने लग जाएं तो वही हम लोगों का भजन में जोड़ा जाता। जैसे 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम सुमिरन ध्यान भजन करने का आदेश है, इतना तो हमको आपको जरूरी बैठना चाहिए।
और उसके बाद मौका मिले तो हम आप समय बढ़ा करके बैठें, वो भी अच्छी बात है। उसके बावजूद भी प्रेमी भाई बहन जो भी आदेश हमको आपको मिलता है उस आदेश का हम आप पालन करें। जैसे कभी सेवा करने का आदेश मिला कि भाई इस समय मथुरा की सेवा चल रही है, सेवादार प्रेमियों की ज़रूरत है, तो ये गुरु आदेश में जब हम आप आ जाते हैं, सेवा करने लगते हैं, तो प्रेमी भाई बहनों इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ये समय सब परमार्थ में जोड़ा जाता है। अगर हम आप इन बातों का हमेशा ध्यान रखा करें तब तो हम प्रेमी भाई बहनों का परमार्थ बनता जाए और धीरे धीरे तकलीफ़ों में लाभ मिलता चला जाए। लेकिन हम लोग वचनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते। ज़्यादातर हम आप प्रेमी भाई बहन जब घर परिवार में रहते, कभी दुख तकलीफ बीमारी परेशानी आ गई, अब देख रहे हैं कि कोई समस्या हल होने का उपाय नहीं है, तब मन कहता है कि अच्छा चलो मथुरा चलते हैं, वहाँ चलेंगे तो महाराज जी से पूछेंगे। अब हम आप ये भी नहीं ध्यान देते, कोई तकलीफ़ है आकर के हम आप फरियाद करते हैं महाराज जी से, फिर हम आप ये सोचते हैं कि हमारी ये तकलीफ़ तुरंत ठीक हो जाए और हम फिर अपने घर वापस चले जाएं। फिर भी हम आप ये विचार नहीं बना पाते कि भाई हम यहाँ आ गए तो चलो 10-20 दिन रह करके सेवा करें, ताकि सेवा से सद्गुरु प्रसन्न होंगे और तकलीफ़ों में भी फिर लाभ मिलने लगे। लेकिन प्रेमी भाई बहन ये मन है इस संसार में लगा हुआ, सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए बराबर ये जोर देता रहता है। इसलिए हम आप इस बात को ध्यान में रखा करें, जब गुरु आदेश का हम आप पालन करेंगे, अपने मथुरा गुरु दरबार से पूज्य महाराज जी के द्वारा जो भी आदेश मिल जाए, अगर हम लोग उसका पालन करें तब तो हम लोगों का भजन में जुड़ता जाएगा। अगर हम आप आदेश पालन नहीं कर पाए तो फिर ऐसे समय व्यर्थ में चला जाता है। देखिए, आदेश हम प्रेमियों के लिए किसी तरह की सेवा का भी आदेश मिल जाए तो एक बात सभी प्रेमी भाई बहन आप लोग ध्यान रखा करिए, जब कोई सेवा का आदेश मिले, चाहे तन की सेवा हो या धन की सेवा, अगर धन की सेवा का आदेश मिल गया तो हम आप धन सेवा भी समय से किया करें, क्योंकि समय से करने पर लाभ मिलेगा। गुरु आदेश में हम आप रहेंगे तब वो परमार्थ में जोड़ा जाएगा। अगर हम आप समय का ध्यान नहीं दिए तो फिर कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए धन की सेवा भी हम आप समय से करते जाएंगे तो उसका भी लाभ परमार्थ में मिलता जाएगा। और घर परिवार में भी जब हम आप रहेंगे, खाने पहनने रहने के लिए कमी महसूस नहीं होगी। अगर हम आप धन की सेवा करने में कभी किए कभी नहीं किए तो ये मन है धोखा देता है। हर सत्संगी को नियम बना लेना चाहिए, गुरु दरबार से जब भी आदेश मिले कि भाई ये स्वास्थ्य की सेवा लगी है, अस्पताल की लगी है, ये गौ सेवा है, अब ये चीज़ें हम आप अगर ध्यान रखा करें, अब अगर ये काम करते गए, समय पर मान लीजिए हम आप दुख तकलीफ परेशानी में हैं, जहाँ 1000 रुपया सेवा देना था, विचार था कि भाई हम 1000 रुपया देते, अगर नहीं 1000 रुपया दे पा रहे तो अगर उस समय मुसीबत है, तकलीफ है, तब भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ न कुछ हम आप सेवा जरूर दे दिया करें, ताकि गुरु आदेश का पालन हो जाए। हम आप अगर इस तरह का भाव बना करके आदेश पालन करेंगे तब दया दुआ मिलती रहेगी। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, जैसे हम प्रेमियों को ये बात बताई गई कि प्रत्येक सत्संगी अपने घर में एक गुल्लक रख लें और 1-1 रुपया सब लोग डालते जाएं। अपने घर में बच्चे छोटे हैं, बच्चों से भी हम आप 1 रुपया रोज डलवावें, तो ये आदेश है। आप गुरु महाराज को बहुत पहले एक बात कहे थे, जब स्वामी जी महाराज सत्संग मंच से सुना रहे, गुरु महाराज ने कहा बच्चे तुम 1-2 रुपया झोली में डाल देते हो। एक बार गुरु महाराज ने कहा 10 रुपये में भी परमार्थ नहीं मिलता। यानी महापुरुष तो बात सब कह देते हैं, अब हम आप इन बातों का ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए जो 1-1 रुपये घर में डालने की बात, यानी घर में गुल्लक रख करके हम आप डालते जाएं और वो सेवा जब महीने भर की इकट्ठा हो जाए तो अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में लिखवा दें और अपना हस्ताक्षर भी बना दें। कहीं सत्संग की आरती की सेवा आई
उसको भी न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में लिखवा दे। न्याय पंचायत वाला फिर ब्लॉक के रजिस्टर में लिखवा देगा। इस तरह से ब्लॉक से फिर जिले में चली जाएगी। और जब भी आदेश मिले सेवा करने का तो हम आप समय से सेवा करते जाएं। अब हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जैसे एक एक गांव हम आप गोद दे देते और फिर उस गांव में प्रचार करने जाते। बीच बीच में जब जब मौका मिल जाता, 10 दिन में, 15 दिन में या 2-4 दिन हफ्ते में, तो हम आप उस गांव में आते जाते रहते। तो ये गुरु आदेश है। इस आदेश का पालन करने से हम जीवों का परमार्थ बनेगा। और परमार्थ में दिया हुआ समय गुरु महाराज कहते थे भजन में बदल दिया जाएगा, जीव को पार कर दिया जाएगा। अब इतना सरल रास्ता हम लोगों को गुरु महाराज बताए। अब हम आप एक एक गांव अगर गोद ले लिए होते कि भाई इस गांव के लोगों को हम शाकाहारी बनाएंगे, इस गांव में हम गुरु महाराज की वचनवाणी की पुस्तक बांटेंगे, इस गांव में हम आते जाते रहेंगे, लोगों को समझाने बताने का प्रयास करते रहेंगे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप ये काम करने में पीछे रह जा रहे। अभी हम लोगों के लिए मौका है, क्योंकि महात्मा जब आदेश करते हैं तो उनका एक समय का संकल्प भी होता है। उस समय के अंदर अगर हम आप गांव गोद ले करके प्रचार करने में लग जाएंगे, घंटा 2 घंटा 4 घंटा अगर हम आप प्रचार करने गांव में चले गए, लेकिन गांव गोद लेना सबके लिए जरूरी है, तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा कि फिर हम आप आदेश में हो गए, 2-4 घंटा प्रचार में समय दिए, ये समय भजन में बदला जाएगा। तो महात्मा तो किसी भी तरह से चाहते हैं कि जीव के पास परमार्थी दौलत हो जाए। जब हम आप ये काम करने लगेंगे, भजन की दौलत पास में हो जाएगी, तो तकलीफें धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। लेकिन अब हम आप केवल एक स्वार्थी भावना रख करके कि भाई हमारी ये बीमारी ठीक हो जाए, कितने सत्संगी तो अड़ जाते हैं कि जब तक ये हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी तब तक हम मथुरा ही नहीं जाएंगे, सेवा भी नहीं करेंगे, सेवा भी नहीं देंगे। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप सेवा कर रहे, सेवा दे रहे, तो क्या गुरु महाराज के ऊपर कोई एहसान कर रहे? अरे गुरु महाराज को हम जीवों के ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिए। अगर हम आप सारी दौलत, सारी संपत्ति, पूरी जमीन जायदाद बेच करके अगर ये तन भी अपने गुरु के लिए पूरा पूरा समर्पित कर दें, तब भी वो नाम की दौलत जो गुरु महाराज ने हम लोगों को दी, कभी भी हम आप कर्जा अदा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 84 की पीड़ा से गुरु महाराज ने नाम की दौलत दे करके बचा लिया है। अब हम आप थोड़ा बहुत अगर आदेश में रह करके पालन करते रह गए, आदेश का पालन किए और गुरु आदेश में चलते रह गए, तो हम जीवों का परमार्थ बन जाएगा। इसके परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सारी तकलीफें कब खत्म होंगी? जब हम आप भजन में लग जाएं। और गुरु महाराज ने ये भी कहा है कि आगे जब वक्त ना चुकाएगा तो ऐसे वक्त में भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। तो जब हम आप इधर थोड़ा तकलीफों से दूर होंगे, बीमारियों से दूर हटेंगे, फिर मन भजन में भी लगेगा, दया गुरु महाराज की मिलेगी, आदेश पालन करने लगेंगे, तब तो मन उधर की तरफ लगने लगेगा। इसलिए हम आप जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन, सौभाग्य हम लोगों का है कि गुरु महाराज ने हम लोगों के बाँह को पकड़ लिया है और गुरु महाराज ने पार करने की जिम्मेदारी ली है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, बच्चे अगर तुम मेरी बात मानोगे तो 4 जन्म की भक्ति मैं 1 जन्म में पूरी करा दूंगा, यानी इसी जन्म में हम लोगों का छुटकारा हो जाएगा। अगर गुरु महाराज की बातें हम आप माने तो अगर मन के कहने में चलते रह गए तो जीवन धोखे में निकल जाएगा और ये मनुष्य शरीर का मौका बार बार मिलेगा नहीं। काल भगवान को चाहते हैं कि जीव को खींच करके किसी तरह से फिर नरक और 84 में डाला जाए। कभी वो नहीं चाहते ये जीव यहाँ से निकल करके अपने देश चले जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहन, हमेशा होशियारी के साथ जब हम आप सेवा में भजन में लगे रहेंगे, खास तौर से गुरु मत में, संत मत में आदेश पालन पर ध्यान होना चाहिए। और जब भी हम आप अपने घर परिवार में रहें तो कोई सत्संगी मथुरा से आया गया वापस गए तो उनसे पूछ लेना चाहिए कि अब की बार पूज्य महाराज जी ने कोई आदेश तो नहीं किया।
अब सत्संगी के अंदर ऐसा भाव होना चाहिए कि कोई भी मथुरा से पहुंचा, अब मान लीजिए कोई आपके जिले का सत्संगी, पता लगा कि ये मथुरा गए, वापस लौट के गए, तो आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि आप उनसे हाल चाल पूछ लें, गुरु दरबार का क्या हाल चाल है, महाराज जी ने क्या आदेश किया, कोई नया आदेश तो नहीं हुआ, कोई सेवा तो नहीं लगाई गई। जब हम आप इतना भाव बना लेंगे तब हम जीवों का काम बन जाए। अगर हम आप ये बातें पूछ लिया करें तो प्रेमी भाई बहनों, हम जीवों के भाव के अंदर धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जाएगी और महात्मा भाव से ही जीवों का काम करते हैं। भक्ति में केवल भाव चाहिए, दिखावे का कोई काम नहीं। इसलिए अपने अपने विचारों को बदलने के लिए हम आप गुरु महाराज के वचन वाणियों को बराबर सुनते समझते रहते हैं, लेकिन मन है, स्वभाव ऐसा है, जल्दी बदलने की कोशिश नहीं करता। प्रयास हम प्रेमी भाई बहनों को करना चाहिए ताकि ये जन्म जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, बराबर सेवाएं आपको मिल रही हैं। आप जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन यहाँ सेवा करने के उद्देश्य से आए हुए हैं, या आपने ये सोचा कि चलो भाई हम थोड़ा घूम टहल लेंगे, गुरु पूर्णिमा का अवसर आ रहा, तो कार्यक्रम तो कोई किया नहीं जा रहा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम अब की बार निरस्त किया गया। इस समय जो महामारी चल रही है, अब ऐसी महामारी में अब सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से मिलता है उसका पूरा पालन किया जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहन, अगर मान लीजिए हम आप किसी तरह से न जानकारी में आप ये सोचेंगे भाई हमको संदेश नहीं मिला, हम चले आए, तो अगर आप चले भी आए तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, दूरी आप रखेंगे, लोगों के बीच ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, और मास्क भी लोग लगा करके चलते रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। प्रेमी भाई बहनों, आदेश पालन में हमको आपको लाभ मिलता जाएगा। तो यहाँ हम आप आए हुए हैं तो अपना समय व्यर्थ में न जाए। कोशिश ये रहे कि कहीं न कहीं हम आप थोड़ी बहुत सेवा जरूर कर दिया करें। सेवा करने में भी ये ध्यान रखा करिए, कहीं किसी सेवा में अगर आप लग गए तो आप उस सेवा में पूरे समय तक रहिए। जैसे सुबह से सेवा शुरू हुई, जब तक नाश्ता नहीं होता तब तक, अब नाश्ता करने के बाद आप लौट गए कि चलो भाई अब नाश्ता हो गया, हमने सेवा कर लिया, तो इसका मतलब आपने केवल नाश्ते भर सेवा की। अब फिर दोपहर में रोटी भी खानी है तो फिर दोपहर तक आप नहीं करेंगे। तो यहाँ आने के बाद केवल अपने खाने पीने भर हम आप सेवा करेंगे तो परमार्थ कहाँ बनेगा, लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए सेवा में जब हम आप हाजिर हो जाए, अगर आप अस्पताल पर चले गए तो वहाँ सेवा में लग गए तो वहाँ पर रहिए। ये नहीं कि यहाँ थोड़ी देर किए फिर चले गए, थोड़ी देर ईंटे में सेवा किए फिर चले गए, कहीं बाग बगीचे में सफाई किए फिर चले गए। इस तरह की सेवाएं अगर हम आप करते रहेंगे तो मन है, मन हमको आपको भटकाता रहेगा। तो जहाँ आपको बता दिया जाए कि आपकी सेवा यहाँ लगी है, आप वहाँ सेवा करते रहेंगे। और जो भी प्रेमी भाई बहन, जो लोग अस्पताल में ईंटे में सेवा कर रहे, आप वहाँ पहुँच करके सेवा का लाभ उठाएंगे। बाकी और जो भी प्रेमी भाई बहन, जो लोग इधर समाधि पर सेवा कर रहे हैं, वहाँ पहुँचेंगे। सत्संग मैदान में वहाँ भी थोड़े घास की साफ सफाई हो रही है, जिन प्रेमियों को वहाँ लगाया गया वहाँ पहुँचेंगे। नए प्रेमी भाई बहन जो कहीं सेवा में नहीं लगे हैं, आप आए हैं तो अपना नाम और पता नोट जरूर कराइएगा, ताकि आपको कहीं सेवा में बता दिया जाए कि यहाँ आप लग जाइए। 2 दिन 4 दिन जो भी मौका है, ये समय हम लोगों का सेवा में निकले। मालिक से ही प्रार्थना हम आप करते रहें, मालिक इस तन से हमसे कुछ सेवा भक्ति करा लीजिए, मेरा भी उद्धार हो जाए, हम जैसे पापी जीव का भी कल्याण हो जाए। ये फरियाद हम आप गुरु महाराज से करते रहेंगे, दया दुआ हम लोगों को मिलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव।